जब भी फोकस आएगा और आप दस्त काटेंगे, पैशन आएगा, तो क्या होगा? दिन क्या रात क्या खबर नहीं। दुनिया कह रही थक जाओगे, कहना कैसे थकूंगा, मुझे तो काम ही मजा देता है। वो कह रहे जी आप, मैं एक जुमला अक्सर कहता हूं, लोगों को समझ नहीं आती, मैं कहता हूं सच्ची कामयाबी का रास्ता कमाने का रास्ता नहीं है, पल्ले से लगाने का रास्ता है। मैंने किसी को टेस्ट करना ना, अव्वल मैं कौन होता हूं जी टेस्ट करने वाला, लेकिन बीइंग अ सक्सेस कोच, बीइंग अ गुरु, बीइंग अ मेंटोर, बीइंग अ टीचर, वो 17-18 साल यार, जिंदगी की आधी जिंदगी माइनस करो तो वो बनती है, आधी इसमें से गुजर गई, आधी शौरी नहीं थी, आधी लटकने वाली थी बसों, आधी जोन सी हुई आपके सामने आ गई। इसमें मैं इस नतीजे पे पहुंचा, मैंने किसी को ये देखना कहां होगा, तो मैं देखूंगा कीमत कितनी अदा कर रहा है, क्योंकि ये मैं नहीं देखूंगा, नेचर का रूल है। नेचर ने आज तक मेहनत का जर्रा जाया नहीं किया किसी का, ये जुमला नहीं भूलना आपने। खुदा ने आज तक ना किसी की मेहनत और ना किसी की मोहब्बत जाया की है। मोहब्बत को पैशन कहते हैं जी, ये वो वाली नहीं है, पारो वाली मोहब्बत नहीं है, हमें फौरन वो ज़हन में आती है। अल्लाह करे सारे के सारे हमारे शायर, इनको मोहब्बत के मानी समझ है, ये पा लेने को मोहब्बत समझने वाले को भी शर्म है। ये पता लगे यार कि मोहब्बत हासिल नहीं होती, मोहब्बत से फोकस हासिल होता है, ये भी नुक्ता है, देखा कि नहीं। और किसी ने बड़ी शानदार बात की, उसने कहा जी अगर ऊशू का 40 दिन का आश्रम ज्वाइन किया जाए इंडिया में, पूना में बड़ा खौफनाक सा आश्रम है जहां पर जनाब 10 दिन न्यूड रहना पड़ता है बगैर ड्रेस के, 10 दिन मांग के खाना पड़ता है, 10 दिन खामोशी होती है, 10 दिन फिर आखिरी 10 दिन नसीहत होती है, उसमें सिर्फ नसीहत, कहते खाली स्लेट हो गई, अब हम लिख सकते हैं इसमें कुछ। तो किसी ने कहा कि उस 40 दिन का कोई शॉर्टकट है? तो गुरु बोला, उसने कहा यार बड़ा आसान सा शॉर्टकट है, अगर तुझे सच्ची मोहब्बत हुई और मोहब्बत मिली नहीं है ना, तो वो 40 दिन के ऊशू का जो अंजाम है वो वही मिल जाएगा तुझे। वजह ये है, वो कहता है जो दर्द 40 दिन बाद पैदा होता है ना, वो बंदे को मिल जाता है। 10 दिन खामोश रहना, ये बोलने को दिल की याद है, नसीहत है, बोलना नहीं है। 10 दिन बगैर लिबास के रहना, क्योंकि ख्याल लिबास से जुड़ा होता है। आप नोट कीजिएगा, आप अपने लिबास के बारे में कॉन्शियस से तो पहन के आए, क्या पहनूं, क्या लगाऊं, कैसा लग रहा हूं, क्या है, किस तरह है, किसके साथ क्या पहनना है, ये कॉन्शियस है। आपका कॉन्शियस भटक रहा था बेशुमार चीजों में, नौकरी, पैसा, ये वो, बीवी, बच्चे, होने वाली बीवी, जो हो चुकी है बीवी, कुछ भी, आप इतनी चीजों में बिखरे हुए थे। लेकिन लाइफ में नई चीज आई, वो था फोकस। कहां से आया? विल से। जैसे ही फोकस आया, आपने सारा कुछ हांडी में डाला और बाकी चीजें जलानी शुरू कर दी। जरा सुनिएगा, फोकस के बाद अगला काम यह है कुर्बानी। सर फोकस आपसे कुर्बानी की तरफ ले जाता है। आपको कोई इतनी जबरदस्त चीज मंजिल दिख रही होती है कि जो मौजूदा चीजें आप कहते हो इग्नोर, आज की तपिश की खैर है, आज की हरारत की खैर है, आज की तकलीफों की खैर है, क्योंकि जो मेरा विजन देख रहा है वो कोई देख नहीं रहा। समझे कि नहीं समझे? अब वो फोकस आपको क्या करता है, एक अगर साइकोलॉजी की टर्म में करूं तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक एबनॉर्मल बिहेवियर की तरफ लेके जाता है। वो क्या है? तकलीफ में राहत का एहसास। सर नॉर्मल तो यही होता है ना जी, कि अगर राहत है तो राहत है, साइकोलॉजी यही कहती है। लेकिन तकलीफ में अगर राहत महसूस होने लग पड़ी है, इट मीन्स आपकी जिंदगी में फोकस है, आपकी जिंदगी में कोई पैशन है। फिर आ रहा चल रहा है, आपका चलने दो, तकलीफ आ रही है आने दो। इकबाल क्या कहता है? इकबाल कहता है कि जी खुदा करे ये जख्म दूर ही ना हो कभी, बड़ा मजा है कलेजे पे तीर खाने में। आप कहते हो यार बर्तन टूट के मुझे लुत्फ आता है, क्योंकि वो जो आंसू चाहिए, वो जो इस्तराब चाहिए, वो टूटे हुए बर्तन से पैदा होता है, उससे पहले तो पैदा ही नहीं होता। सो हमें जब फोकस मिलता है तो याद रखिएगा, एक थोड़ा सा माइल्ड सा एक एबनॉर्मल बिहेवियर जनरेट हो जाता है।